हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऐसे बैंक के बारे में बताया था जिसमें सेविंग अकाउंट में सबसे अधिक ब्याज मिलता है। और आज के वीडियो में हम देश के सभी बैंक, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी बैंक के सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के ब्याज दर के बारे में जानेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बैंक अधिक ब्याज दे रहा है और कौन सा बैंक कम ब्याज दे रहा है। और साथ ही जानेंगे इन बैंक अकाउंट में रूरल एरिया और अर्बन एरिया में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी बैंक की ब्याज दर दे रखी है। सबसे पहले है बैंक का नाम और फिर है इंटरेस्ट रेट जो कि मिनिमम टू मैक्सिमम है, और लास्ट में है मिनिमम बैलेंस जो कि आपके अकाउंट में होना चाहिए। पहले ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा है शहरी क्षेत्र के लिए। सबसे पहले है एसबीआई, जिसका ब्याज दर 2.70% है। मिनिमम बैलेंस की बात करें नील है, यानी कि जीरो बैलेंस होने पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि एसबीआई ने कोरोना पैंडेमिक के बाद मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म कर दिया। इसके बाद है एचडीएफसी बैंक, जिसकी ब्याज दर 3% से लेकर 3.50% है। मिनिमम बैलेंस की बात करें तो 2,500 से लेकर 10,000 रुपये होना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी ब्याज दर 3.50% है। मिनिमम बैलेंस की बात करें तो 5,000 से लेकर 10,000 रुपये होना चाहिए। डीबीएस बैंक, जिसकी ब्याज दर 3.25% से लेकर 3.75% है। मिनिमम बैलेंस यहाँ पे 5,000 रुपये होना चाहिए। एक्सिस बैंक की बात करें तो 3% से लेकर 3.50% तक का ब्याज है। वहीं मिनिमम बैलेंस 2,500 से 12,000 रुपये होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 3% से लेकर 3.50% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये होना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो 4% से लेकर 6% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस यहाँ पे 10,000 रुपये से 25,000 रुपये होना चाहिए। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 3.50% से लेकर 5.50% तक का ब्याज मिलता है। वहीं मिनिमम बैलेंस 5,000 से 10,000 रुपये होना चाहिए। यस बैंक में आपको 4% से लेकर 6% तक का ब्याज मिलता है। वहीं मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये से 25,000 रुपये होना चाहिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें तो यहाँ पे 0.50% से लेकर 3.25% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस यहाँ पे 10,000 रुपये होना चाहिए। सिटी बैंक में आपको 2.50% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपये होना चाहिए। आरबीएल बैंक में आपको 4.25% से लेकर 6.25% तक का ब्याज मिलता है। वहीं मिनिमम बैलेंस 2,500 से लेकर 25,000 रुपये होना चाहिए। डीसीबी बैंक, जिसकी ब्याज दर 2.25% से लेकर 7% है, वहीं मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये होना चाहिए। आईडीबीआई बैंक, जिसकी ब्याज दर 3% से लेकर 3.50% है, मिनिमम बैलेंस 2,500 से 5,000 रुपये होना चाहिए। बंधन बैंक, जिसकी ब्याज दर 3% से लेकर 6.50% है, मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी ब्याज दर 2.75% से लेकर 3.35% है, मिनिमम बैलेंस 500 रुपये से 1,000 रुपये होना चाहिए। इंडिया पोस्ट ऑफिस की ब्याज दर 4% है, वहीं मिनिमम बैलेंस 500 रुपये होना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक में आपको 2.70% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 500 से 2,000 रुपये होना चाहिए। साउथ इंडिया बैंक, जिसकी ब्याज दर 2.65% से लेकर 6% है, मिनिमम बैलेंस जीरो होने पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी ब्याज दर 2.75% है, मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये होना चाहिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी ब्याज दर 3% से लेकर 6.20% है, मिनिमम बैलेंस यहाँ पर भी नील है। इंडियन बैंक की बात करें तो 2.80% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 250 रुपये है। कैनरा बैंक में 2.90% से लेकर 3.55% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 500 से 1,000 रुपये होना चाहिए। यूको बैंक में 3.50% से लेकर 4% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 250 से 1,000 रुपये होना चाहिए। ईसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्याज दर 4% से लेकर 6.50% है। मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये होना चाहिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्याज दर 3.50% से लेकर 7% तक है। मिनिमम बैलेंस की बात करें तो 5,000 रुपये होना चाहिए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी ब्याज दर 3.50% से लेकर 7% है, मिनिमम बैलेंस 2,500 से 10,000 रुपये होना चाहिए। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी ब्याज दर 3% से लेकर 6.50% है, मिनिमम बैलेंस 2,000 रुपये होना चाहिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी ब्याज दर 4% से लेकर 7% है, मिनिमम बैलेंस की बात करें तो 5,000 रुपये होना चाहिए। इलाहाबाद बैंक, जिसकी ब्याज दर 2.90% है, मिनिमम बैलेंस 500 से 2,500 रुपये होना चाहिए। आंध्रा बैंक की ब्याज दर 3% है। मिनिमम बैलेंस की बात करें तो 100 से 1,000 रुपये होना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी ब्याज दर 2.75% है, मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये होना चाहिए।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी ब्याज दर 2.75% से लेकर 2.90% है, मिनिमम बैलेंस 50 रुपये होना चाहिए। कारपोरेशन बैंक जिसकी ब्याज दर 3% है, मिनिमम बैलेंस 100 से 1000 रुपये होना चाहिए। देना बैंक जिसकी ब्याज दर 2.75% है, मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। धनलक्ष्मी बैंक जिसकी ब्याज दर 3% से लेकर 4% तक है, मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये होना चाहिए। फेडरल बैंक की ब्याज दर 4% तक है, मिनिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। HSBC बैंक जिसकी ब्याज दर 2.50% तक है, यहाँ क्वार्टरली 1.5 लाख रुपए तक मेंटेन करना होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक जिसकी ब्याज दर 3.05% है, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस 500 से 1000 रुपये होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो 2.90% तक का ब्याज मिलता है, वहीं मिनिमम बैलेंस 500 से 1000 रुपये होना चाहिए। कर्नाटका बैंक जिसकी ब्याज दर 2.75% से लेकर 4.50% है, मिनिमम बैलेंस 500 से 2000 रुपये होना चाहिए। लक्ष्मी विलास बैंक जिसकी ब्याज दर 3.25% से लेकर 3.75% है, मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये से 5000 रुपये होना जरूरी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जिसकी ब्याज दर 3% है, मिनिमम बैलेंस 500 से 1000 रुपये होना चाहिए। पंजाब एंड सिंध बैंक जिसकी ब्याज दर 3.10% है, मिनिमम बैलेंस 500 से 1000 रुपये होना चाहिए। साउथ इंडियन बैंक जिसकी ब्याज दर 2.35% से लेकर 4.50% है, मिनिमम बैलेंस 2500 से 5000 रुपये होना चाहिए। सिंडिकेट बैंक जिसकी ब्याज दर 2.90% से लेकर 3.20% तक है, मिनिमम बैलेंस 100 रुपये से 1000 रुपये होना चाहिए। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिसकी ब्याज दर 3% है, मिनिमम बैलेंस 50 से 500 रुपये होना चाहिए। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसकी ब्याज दर 5% से लेकर 7.25% है, मिनिमम बैलेंस 5000 से 10,000 रुपये होना चाहिए। विजया बैंक जिसकी ब्याज दर 2.75% है, मिनिमम बैलेंस 500 से 2000 रुपये होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी देश के लगभग सभी बैंक के बचत खाते की ब्याज दरें, और साथ ही हमने इस वीडियो में जाना कि बैंक में मिनिमम बैलेंस क्या होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।